सिलेंडर के दाम में केंद्र सरकार की ओर से राहत मिलने के बावजूद सियासत जारी है। रसोई गैस के दाम में राहत को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती पर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर पाकुड़ जिला कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने सदर अस्पताल के पास धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने कहा कि चुनाव से पहले रसोई गैस के दाम में कटौती करना चुनावी स्टंट है। महंगा तो ये है, ये जो मोदी सरकार के लिए मोदी जो सिलेंडर गैस सिलेंडर का दाम 700 रुपया बढ़ा के 2014 से लेके आज 2023 तक 700-800 रुपया बढ़ा के और रक्षाबंधन के समय देशवासी को बोलता है कि माता बहनों को लिए हम 200 रुपया गैस घटा दिए। ये जो जुमलाबाजी है, झूठ है, नटंगी है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। इसी के खिलाफ में हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन समूचे राज्य में सभी जिला में मुख्यालय पर हम लोग कर रहे हैं। महंगा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर लोहरदगा में भी कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर के दाम में 200 की कटौती को कांग्रेस ने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2014 से पहले गैस सिलेंडरों के दाम और 2014 के बाद गैस सिलेंडर के दाम में जिस तरह बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद केंद्र सरकार ने मात्र 200 की कटौती एक लॉलीपॉप की तरह लग रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है, इस तरह के राजनीतिक स्टंट जनता को समझ आने लगे। वहाँ भाग गया आपका संभव नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कलाकारी में एक धारणा और प्रदर्शन का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये प्रदेश कांग्रेस के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है। इसमें मोदी जी ने अभी रसोई गैस में 200 रुपया दाम कम किया है। ये जो है इलेक्शन स्टैंड है। इलेक्शन में पब्लिक को बुड़बक बनाने का ये काम कर रहे हैं। ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 कुछ रुपये गैस सिलेंडर था। आज जो है वो दुगना चौगुना दाम बढ़ा दिए और 200 रुपये कम कर पब्लिक को वो बुड़बक बना रहे हैं। अगर कम करना था तो कांग्रेस का जो रेट था उससे अगर कम करते तो माना जाता कि हाँ आपने पब्लिक के लिए भलाई का काम किया। उस ज़माने में डीजल का क्या रेट था, उस ज़माने में पेट्रोल का क्या रेट था। आपने सत्ता में आया था यही कह के कि हम आएंगे तो गरीबी कम करेंगे, बेरोज़गारों को नौकरी देंगे। साल में जो है हम जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आपने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हर आवाम के पास मैं 15-15 लाख रुपए उसके अकाउंट में डालूंगा। क्या हुआ? एक धारणा और प्रदर्शन का कार्यक्रम जो चल रहा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर में विधायक सरयू राय की ओर से संभावित स्विमिंग पूल बनाए जाने की खबरों को लेकर सियासत जोरों पर है। सूर्य मंदिर कमेटी और जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता ने मिलकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साक्षी स्थित आमबगान मैदान से रैली निकाली गई जो मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस प्रदर्शन रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। बता दें कि विधायक सरयू राय ने सूर्यधाम परिसर में विगत दिनों स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया था और आगे वहां स्पोर्ट्स हब बनाने का प्रस्ताव भी दिया है और इसी का विरोध मंदिर कमेटी और क्षेत्र की जनता कर रही है। मंदिर कमेटी के अनुसार सूर्यधाम आस्था का केंद्र है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जब से सरयू राय विधायक बने हैं तब से लगातार सूर्यधाम के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। गरीब दुखिया से भी 2 रुपया 5 रुपया ले करके सारे चंदा के माध्यम से वो सूर्य मंदिर बना है। ये सरयू राय जब से विधायक बन के आए हैं तब से आपको सूर्य मंदिर को विघटित करना, उनके प्रति अत्याचार अन्याय करना, धर्म के प्रति जो आस्थाएं हैं वो बिल्कुल विरोध करना, यही उनका कार्य रहा है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे डीसी महोदय से कि उनकी कार्यशैली पर रोक लगावें। वे धर्म के नाम पर विरोध कर करके एक आस्था को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए उन पर कंट्रोल करें, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। जो कि हमारे माननीय डीसी महोदय, हमारे माननीय एसडीओ महोदय, एसपी साहब सभी लोग मिल करके उनकी कार्यशैली पर रोक लगावें। हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। लॉ कॉलेज के मामले को लेकर बीजेपी और लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने यहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर बीजेपी से जुड़े हुए लोग और
यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सह वर्तमान बीजेपी कोडरमा प्रभारी टुन्नू गोप के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से टुन्नू गोप और वहां मौजूद लोगों ने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। देखिए, यूनिवर्सिटी में हम लोग लॉ कॉलेज के मामला लेकर धरना पर बैठे हैं। 6 महीने पहले लोगों का एडमिशन हुआ 18 हज़ार रुपया लेके। 2 बार एडमिशन का लिस्ट निकाला गया, बच्चे लोग को एडमिशन ले लिया गया, क्लास चालू कर दिया गया। क्लास लगभग बच्चे को 4-6 महीना तक क्लास किया। क्लास करने के बाद जब इंटरनल एग्ज़ाम होता वो भी हो गया। फिर जाकर जब फाइनल एग्ज़ाम होने की बारी आई तब बच्चे ने जब फॉर्म भरना शुरू किया तो उन बच्चों का नाम काटा गया 81 बच्चे को कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। बच्चे ने पूछा क्यों, बोला आपका एडमिशन सही नहीं हुआ है इसलिए आपका एग्जामिनेशन नहीं रोका जाएगा। हमने जब हल्ला हंगामा हुआ तो हम लोग आके यहाँ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार से मिले, उनसे बात किए कि क्या मामला। उन्होंने कहा कि गलत हुआ है इसलिए एडमिशन नहीं होगा, जाँच होगा। ये हम लोग VC को भेज रहे हैं और राज्यपाल को भेज रहे हैं। भरिया के चासनाला स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का सिविल सर्जन डॉक्टर CB प्रतापन ने औचक निरीक्षण किया। सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सिविल सर्जन ने चासनाला स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों और डॉक्टरों से मुलाकात कर दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को बेहतर इलाज और सुविधा देने की बात कही। बता दें कि इन दिनों धनबाद जिले के कई सरकारी अस्पताल कुव्यवस्था का शिकार है, जिससे धनबाद के लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इधर नगर निगम की लापरवाही से बरसात के इस मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बावजूद इसके अस्पतालों में कमी देखी जा रही है। क्या पाए हैं नहीं बतलाएंगे क्योंकि वो 100 नहीं है जो 100% हमको देना है। देख करके अंदाजा लगाया कि कितना % है, लेकिन 100 का डायरेक्शन दे दिया, बाकी सब लोग जानते भी हैं। दिशा निर्देश दिया 100% और 100 के अचीवमेंट के लिए बार आए। सर, कुछ दिन पहले एक लड़का एक्सीडेंट किया था जिसमें एम्बुलेंस आपका यहाँ पे खराब खड़ा हुआ था, जिसमें यहीं पे उसकी मौत हो गई थी। सर, वो एम्बुलेंस के विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। छोटा वाला एम्बुलेंस का पोजीशन कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो फाइल कुड़तना। सर, धनबाद जिला में जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है। प्रकोप है भाई, हमको बताइए ना। डेंगू से तो 5 साल पीछे जूझ रहे हैं, कहाँ डेंगू का प्रकोप है। खबर गढ़वा से है, जहां भारतीय आदिम जनजाति परिषद के तत्वाधान में सोमवार को गढ़वा टाउन हॉल नीलांबर पीतांबर भवन से रैली निकाला गया और जिला समाहरणालय का घेराव किया गया। सभा को संबोधित करते हुए रामनाथ परहिया ने कहा कि दलित भूया आदिवासी अगरिया समाज के जीवन बद से बदतर है। दलित भूया आदिम जनजाति को केवल चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों को याद आते हैं। सरकार के द्वारा चलाया गया जन कल्याणकारी योजना से कोसों दूर है और आजाद भारत में गुलाम की तरह जीवन बिता रहे हैं। जनजाति और भूया परिवार पर जो अभी वन विभाग के द्वारा नोटिस किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ में है। और खास करके हम मणिपुर के जो मणिपुर में आदिवासी सैकड़ों आदिवासी को हत्या किया है और सैकड़ों लोगों को 1700 लोगों को घर जलाया गया है, उसका भी विरोध करते हैं। और साथ में जो लाल पर्चा के द्वारा गरीबों का जमीन मिला था, उस जमीन आज हमारे हाथ से नहीं है। ऑनलाइन में हम लोगों का जमीन नहीं दिखा रहा है, आज दूसरे लोगों को हाथ में चला गया है। वो जमीन शीघ्र हम लोगों को दिया जाए। और जो रघुवर सरकार के समय में 20,57,000 एकड़ जमीन जो भूमि बैंक में डाला था, उस जमीन को गरीबों के बीच में बांटे और हम लोगों को जमीन दे, क्योंकि आज हर पंचायत, हर गाँव में भूमि बैंक का जमीन है। आदिम जनजाति के केंद्रीय अध्यक्ष शांति देवी जो जितना जो जल जमीन रहा है, जंगल पठार पहाड़ में आदिवासियों, आदिम जनजाति, गरीब आदिवासी जितना हक अधिकार है उन लोग का मिलना चाहिए। जो है राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये सब जो भी योजना है तो हमारे हिंदी साहित्य विकास परिषद के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर 23 और 24 सितंबर को भव्य साहित्य महोत्सव का आयोजन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के सचिव राकेश शर्मा ने धनबाद क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि कोयलांचल के इतिहास में पहली बार इतना भव्य साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें 23 सितंबर को कवि कुमार विश्वास पहली बार म्यूजिक ग्रुप के साथ
कवि सम्मेलन करेंगे। वहीं 24 सितंबर को सुप्रसिद्ध लोकगीतकार पद्मश्री कैलाश खेर के बैंड के साथ भव्य प्रस्तुति होगी। कोयलांचल वासी 500 से 1000 रुपए का सहायता शुल्क देकर कार्यक्रम का आनंद उठा सकेंगे। साथ ही पूरे झारखंड के नवोदित रचनाकारों द्वारा लिखी ग्रंथ का लोकार्पण भी किया जाएगा। यूपी के हापुड़ में वकीलों के खिलाफ पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में बोकारो के वकीलों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान वकीलों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया है। बोकारो बार एसोसिएशन के सचिव मृत्युंजय श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में इस बिल को झारखंड बार एसोसिएशन की ओर से पास कर राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन सरकार ने आज तक इस बिल को पास नहीं किया है। लिहाजा राज्य के अधिवक्ता अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों पर गंभीर नहीं होती है तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पास नहीं किया जाता है तो वो लोग आंदोलन करेंगे। में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया महिला अधिवक्ताओं पर, और जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के द्वारा उस पर कड़ी तीव्र प्रतिक्रिया की गई और कड़ा एक्शन लेने के लिए वहां से जारी किया गया। उसके आलोक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल का अहम बैठक 1 तारीख को संपन्न हुई ऑनलाइन, और उसमें वहां का जो घटना घटा उस पर घोर निंदा की गई और उसके विरोध में एक दिन का पूरे झारखंड में जितने 37 एसोसिएशन हैं एडवोकेट का, सभी जगह आज एक दिन काला बिल्ला लगा करके उसके विरोध में हम लोग अपना विधि व्यवसाय कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह निर्देश झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा दिया गया सभी एसोसिएशंस को कि चूँकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में नितांत आवश्यक है अधिवक्ताओं के लिए, और उसकी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का 2018 में ही पारित कर झारखंड स्टेट बार काउंसिल से वो झारखंड सरकार को दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट